हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ अपने टैली सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर के, जिसमें हम थोड़ा बहुत स्टार्टअप की तरफ अब चलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा चलना सीखेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने ये सीखा था कि हाँ, अब हम कैसे खड़े होंगे, थोड़ा सा पैर थोड़ा मजबूत कर लिया ताकि दौड़ने के लिए रेडी हों। तो अभी हम थोड़ा सा चलना सीखेंगे। चलना सीखने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी हमने पहले वीडियो में हमने ये सीखा कि टैली क्या चीज होता है, किसको सीखना चाहिए या किसको नहीं सीखना चाहिए। और सेकेंड वीडियो में हमने ये सीखा कि टैली क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू भी लिया हल्का फुल्का। और दूसरा ये चीज सीखा कि टैली एक क्या है। टैली हमारा हिसाब किताब करने में हमारा मदद करने वाला एक दोस्त है, समझो, ठीक है। एक तरीके की डायरी है। तो हम डायरी में जब हम कोई चीज डायरी खरीदते हैं या कोई कॉपी बुक्स खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसमें नाम लिखते हैं। उसी तरीके से हमने दूसरी वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरीके से टैली को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें किस तरीके से अपनी एक कंपनी जोड़ेंगे। कंपनी जोड़ने का मतलब ये कंपनी बनाना, ये कंपनी क्रिएशन करना। जाहिर है कि जब आपने टैली खरीदी है तो उसमें कुछ ना कुछ कम एक तो कंपनी बनानी ही पड़ेगी, उसी में तो सारा हिसाब किताब लिखोगे। जैसे मैंने ये डायरी या कोई भी पेन बचपन में हम लोग खरीदते थे तो सबसे पहले हम उस पर नाम लिख देते थे, ये पता चल गया ये हमारा नाम का है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब कोई कंपनी से आप माल खरीदते हो तो देखते होगे कंपनी वाला क्या करता है। जैसे आपने कभी ना कभी माल खरीदते ही होगे, कुछ ना कुछ सामान खरीदा होगा, मोबाइल खरीदा होगा, कुछ भी खरीदा होगा किसी स्टोर से, किसी बड़े स्टोर से जहां पर कंप्यूटर से बिलिंग होती है। तो वो क्या करता है, तर 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 ऐसे दो तीन बटन दबाता है और बिल निकल के आ जाता है। जब भी बिल पे देखते होगे तो उस पे उसका कंपनी का नाम लिखा होता था। क्या कंपनी के नाम वो बार बार लिखता थोड़े होगा। अब दिन भर में 10 कस्टमर आ रहे तो 10 बार अपनी कंपनी नाम थोड़े लिखेगा। उसी तरीके से टैली के अंदर एक बार अपनी कंपनी सेट कर दी जाएगी, नेक्स्ट टाइम पे आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जाते हैं, ठीक है, जहां पर ऑलरेडी पहले से सारा कुछ सेटअप है, तो आपको सिर्फ वहां पर जाके काम करना है, ना कि कंपनी बनाना है। लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए कि कंपनी कैसे बनाते हैं, ठीक है, और कंपनी इसको टैली को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये चीज सीखा था हमने अपने दूसरे वीडियो में। अब आज की बात आती है तीसरे वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट्स। और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल फाइनेंस एक्सप्रेस पे। ये तो कहना जरूरी होता है, ठीक है। और पिछले दो वीडियो में मैं शायद ये कहना भूल गया होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो मैं उन दोनों वीडियो का मैं इसमें बोल दिया और इस वीडियो का भी अब समझ लो ना, यही वाला हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करना, प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यहाँ पर ये सीखेंगे, एक छोटा सा कहानी देखेंगे। मान लो कि एक यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे कि आपका एक दोस्त आता है, किसी दूसरी दुनिया से आता है, ठीक है। दूसरे वो भी आपकी तरह इंसान ही है, ठीक है, दूसरी दुनिया से आता है और आपसे उसकी दोस्ती हो जाती है। वो आपका दोस्त है, समझ लो टेली है, ठीक है, उसका कुछ भी नाम रख लो। वो आता है और वो जब आता है ना तो देखता है सारे लोग को, तो कुछ समझ नहीं पाता किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है। आप उसको दोस्त समझ लीजिए या फिर कोई ऐसा बंदा ही समझ लीजिए जो हमारे ही बीच का रहने वाला था, वो कहीं और चला गया है। पिंटू नाम रख दो उसका, ठीक है। अब पिंटू बड़ा हो गया है और आया है अपने गांव। अब ठीक है, अब कहानी थोड़ा आसान हो गया। पिंटू गांव आया है तो उसको ये नहीं पता है कि किसको इंग्लिश में तो उसको पता है कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसको अपनी भाषा में जहां पर वो जो लैंग्वेज बोला करता था उसमें पता है, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं पता। वो जानना चाहता है कि भाई हमको यहाँ के लोगों के साथ अगर घुलना मिलना है ना तो सब कुछ हमको पता होना चाहिए। अब आप हो इसको टीचर, आप उसको सारा चीज समझा रहे हो। क्या समझाया, पहला चीज आपने क्या समझाया, देखो, जब तुमको तुम्हारी माता की बहन यानी कि तुम्हारी मम्मी की जो बहन होगी ना, उसको तुम मौसी कहना या फिर खाला कहना, तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोग यही बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पापा की बहन होगी तो उसको बुआ कहना। ये एक बात हो गई कि किसको क्या कहेंगे। कोई छोटा बच्चा है, आप भी उसको सिखाते हो ना, ऐसा तो नहीं कि पैदा होता ही उसको पता चल गया, ऊपर वाला ने बता के भेजा है कि भाई तो इसको ये कहना, उसको वो कहना। दुनिया में आके सीखता है, ठीक है। उसकी हम मम्मी के बहन को हम क्या बोलते हैं, पापा की बहन को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं, ये सारा चीज हम दुनिया में आकर सीखते हैं कि अच्छा इनको ये कहते हैं, उनको ये कहते हैं, ठीक है। तो ये बताने का मकसद यहाँ पर ये है। अब हम बात करते हैं टैली में। जब हम टैली पे काम करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ रिश्ते नाते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं, हम इन रिश्तों नातों को हम क्या बोलते हैं, ये रिश्तेदारी हो गई, ये एक सामाजिक टर्म्स हो गया कि हम किसको क्या कहेंगे। उसी तरीके से जब आप
टैली सीखेंगे और आप बिल्कुल आप बिगिनर है, स्टार्टिंग में आप आए हैं, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर रिश्ते हैं टैली के, अभी रिश्ते ही समझ लो। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था मौसी और बुआ का, यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक एग्जांपल के तौर पे इतना रखा है क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। अगर आप अकाउंट बैकग्राउंड के हैं तो भी अच्छी बात है, और अकाउंट बैकग्राउंड के नहीं है तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर सिर्फ अभी टर्म सीखेंगे। अभी देखो हम टैली पे नहीं गए, आप चाहो तो अपना टैली ओपन कर लेना, ठीक है। टैली प्राइम को आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, मैं हो जाओ ओपन भाई, ठीक है। ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपको भी एजुकेशनल मोड पे ही काम करना है, ठीक है। ये ओपन हो गया। कल हमने जो कंपनी बनाई थी XYZ लिमिटेड से, वो आपके यहाँ पर कंपनी है। अब यहाँ पर कुछ क्रिएट वगैरह करने के लिए बात बोल रही है, ठीक है। तो अब हम एक एक चीज को समझेंगे, और समझने से पहले हम इस वर्ड पे जो टाइपिंग है जरा उसको समझते हैं कि किसको क्या कहते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर कुछ टर्म्स ऐसे था, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ टर्म्स हम समझेंगे। अब हम बात करते हैं परचेज। परचेज किसे कहते हैं, सेल किसे कहते हैं, क्रेडिटर किसे कहते हैं, डेटर किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, इनकम किसे कहते हैं, ठीक है। इतने सारे चीजों को हम जरा समझते हैं। परचेज, देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल एकेडमिक तरीके से आपको नहीं समझाऊंगा कि हाँ परचेज का क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन नहीं, बहुत आसान भाषा में जिससे आपको समझ में आ जाए कि परचेज किसे कहते हैं। परचेज का मतलब आपको पता है, खरीदना होता है। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, ठीक है, खरीदना ही परचेज कहलाता है। तो खरीदने में तो बहुत सारी चीज हम खरीदते हैं। अब हम समोसा भी खरीद के लाते हैं, तो क्या ये भी परचेज है क्या? बिल्कुल। अगर परचेज का मतलब खरीदना है तो खरीदना मतलब खरीदना, जो कुछ हम खरीद रहे हैं उसको परचेज कहेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हम जो चीज जानते हैं, जरूरी नहीं है कि ये परचेज का मतलब खरीदना। मैं जानता हूं तो वही वर्ड उसमें भी शामिल हो रहा है। जैसे कि ये जो मैंने मौसी और बुआ वाली बात बताई, हो सकता है उसके कंट्री में या उसके देश में पिंटू के कुछ और बोला जाता हो, यहाँ पर कुछ और समझा जा रहा हो, ठीक है। तो क्या लिखा है उसको उसके भाषा में समझना है, तो हम इसको अकाउंट्स की भाषा में समझेंगे। परचेज का जब हिंदी वर्ड देखोगे तो वहां पर खरीदना लिखा होगा, लेकिन अकाउंट की भाषा में ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, खरीदना ही अभी भी है। तो यहाँ पर हम परचेज वर्ड तब इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई बिजनेस, ऐसी बिजनेस करते हैं जिसको आप खरीद रहे हो वापस से उसको बेचने के लिए, या फिर उसको कोई मैन्युफैक्चरिंग यूज के लिए। तो ऐसे टर्म्स को ही हम परचेज सिर्फ बोलेंगे। जैसे कि मेरा कंपनी का काम है पेन बनाना, ठीक है, हाथ में पेन बनाना। तो मैं पेन बनाने के लिए क्या खरीदूंगा? देखो इसमें एक ढक्कन लगा हुआ है पतली सी, ये ढक्कन हो गया, ये निब हो गया, इसमें इंक हो गया। तो ये सारा चीज मैं खरीद के लाऊंगा मार्केट से या मैन्युफैक्चरर से या फिर कहीं से भी। तो जब इन खरीद रहा हूं, मैं क्यों खरीद रहा हूं उनको? मैं इसलिए इसको खरीद रहा हूं कि मैं इसको पेन बनाऊंगा, अब बना के इसको फिर बाद में सेल करूंगा, ठीक है। तो जब हम अपने किसी भी चीज को, जब हम उसको सेल करने के लिए या फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करने के लिए हम खरीदते हैं, तो भी तभी जाकर के हम उसको परचेज, खरीदना तो हो गया, इंग्लिश तो हिंदी तो हो गया परचेज मतलब खरीदना। बट अकाउंटिंग ये कहता है कि देखो भैया, परचेज में तो बहुत सारा चीज है, बट हर चीज को परचेज में मत एंट्री कर लेना। परचेज में सिर्फ उसी चीज को एंट्री करना, यानी कि परचेज सिर्फ तुम्हारा वही है जो तुम उसको, मतलब इसलिए तुमने खरीदा है जिसको तुम वापस इसको सेल कर सको, ठीक है। तो उसी चीज को हम परचेज करेंगे। यहाँ एग्जांपल एक थोड़ा सा ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल ये ले लिया, वही एग्जांपल है पेन का, ठीक है। तो अगर मैं मेरा पेन का काम है तो पेन का मटेरियल जो खरीदूंगा उसको हम परचेज कहेंगे। अगर हमारा कागज का काम है, मैं कॉपी बनाता हूं, तो कागज से रिलेटेड इसको बनाने के लिए जो भी हम चीजें खरीदेंगे उसको हम परचेज कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं परचेज का मतलब खरीदना होता है, बट सारे परचेज नहीं होता है। देखो अकाउंटिंग की भाषा में समझना, ये मत कहना कि भाई अभी आपने बोला है परचेज मतलब खरीदना होता है। खरीदना होता जरूर है। अब मैं बात कर रहा हूं कि हमारा पेन बनाने का ही काम है या फिर हमारा कागज बनाने का काम है, कोई भी काम हो। अब हमारी कंपनी का यह है कि 4-5 लोग यहाँ पर ऑफिस में बैठते हैं, तो उन्होंने क्या किया, डेली 5 समोसे खरीद के लाया जाता है मार्केट से। डेली 5 समोसे, वो भी तो खरीदना ही हो ना भाई। जाओ, हमने पियोन को या फिर अपने कर्मचारी को भेज दिया, जाओ समोसे खरीद के लगे आओ यार। तो हमने समोसे खरीदा, क्या हमने जो समोसा खरीदा है, क्या हम उसको बेचने के लिए खरीदे थे? नहीं। समोसा आया, हम उसको खाएंगे, समोसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत होगा तो थोड़ा सा उसका कुछ चीजें बच जाएगी, चटनी उटनी बच जाएगा, हम उसको पोटली बना के उसको फेंक देंगे, ठीक है। तो ये भी तो खरीदना हुआ, ठीक है। तो अकाउंटिंग ये कहता है कि परचेज को समझो, हर एक खरीदने को परचेज नहीं बोला जाता है। कोई ऐसी चीज परचेज करो जिसको हम सेल करना, हम उसको बाद में बेच के प्रॉफिट कमाना या इसको मैन्युफैक्चरिंग करना। अगर ऐसा पर्पस से अगर आप कोई चीज को खरीदते हो तभी उसको परचेज कहना, अन्यथा फिर क्या है वो, तो फिर उसको खर्चा कहेंगे।
यानी कि हमने जो समोसा खरीदा था हम हम उसको खर्च कहते हैं। यानी कि बिजनेस में जो वो चीजें जो हम खरीद तो रहे हैं बट हमारा पर्पज जो है उसको बेचना नहीं है, ना ही उसको हम मैन्युफैक्चरिंग में यूज करना है, तो ऐसी चीजों को हम खर्च कहते हैं। तो यहाँ परचेज और खर्च में आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज परचेज नहीं होता है, कुछ चीजें खर्च भी होती है। खर्च और अब बाकी खर्च देखो, यहाँ पर एग्जांपल हो गया परचेज और खर्च का। अब खर्च और भी किस चीज को बोलेंगे, अब चूंकि हमारा बिजनेस है तो बिजनेस में तो खर्चा होगा, ठीक है, बिजनेस में खर्चा होगा, जैसे सैलरी दे रहे हैं हम एम्प्लॉय को, ये भी तो हमारी कंपनी का खर्चा है, ठीक है। तो कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को डे टू डे रन में लाने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं जो खरीदने से अलग है। जैसे माल तो हमने खरीद लिया, ये तो खरीद लिया हमने भाई, प्लास्टिक खरीदा, ये सारा खरीदा, रैपर खरीदा, वो सब परचेज में चला गया, हाँ कि हमने इतना चीज। इसके अलावा अब चलो बन गया, अब ऐसा तो है ना कि सिर्फ बना दिया तो ऑटोमेटिक सब बिक जाएगा, उसके लिए बहुत चीजें करनी पड़ती है, बिजली बिल लगाना पड़ता है, ऑफिस बनाना पड़ता है, एसी लगाना पड़ता है। तो इतने सारे चीजों जहां पर हम कंपनी का पैसा जा रहा है उन सारे चीजों को हम खर्च कहते हैं। अब धीरे धीरे और आगे भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर मेरा इतना टाइम ले लिया सिर्फ परचेज और एक्सपेंस पे ये समझाने के लिए कि हर परचेज को, हर खरीदार को परचेज नहीं कहते हैं। तो यहाँ पर अकाउंटिंग, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर अकाउंट्स वाले हैं तो आप भी समझ लो कि हर खरीदारी को परचेज का नाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। परचेज का नाम आप तभी दोगे जैसा कि मैंने बताया है। अब बात करते हैं सेल का, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल का कि सेल क्या चीज है, तो जरा इसको भी समझ लेते हैं। क्या हर चीज को सेल बोलेंगे? सेल का मतलब बेचना। अब हम क्या हुआ, एक एग्जांपल ले लेता हूं, यही हमारी कंपनी पेन बनाने की कंपनी है, ठीक है। अब पेन बनाते हैं, जब हम लोग प्लास्टिक खरीदते हैं ना, तो बहुत सारा प्लास्टिक की जब इसकी कटिंग होती है तो बहुत सारे मतलब कि थोड़ा सा इसका चूरा है या फिर कह लीजिए थोड़ा सा कटिंग निकलता है। तो इतनी ज्यादा कटिंग हो जाती है कि हफ्ते में 100 किलो 200 किलो इसकी सिर्फ कटिंग हो जाती है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड ये किया कि भाई ये जो चूरा निकलता है ये हम लोग बनाए, तो फेंकने से अच्छा हम इसको क्यों ना बेच दे। तो जब हम उसको बेचते हैं, ये भी तो बेचना हुआ ना, तो क्या हम उसको सेल कहेंगे? नहीं, हम उसको सेल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं सेल कहेंगे? क्योंकि उसका पर्पज जानना जरूरी है। जिस चीज को हम सेल कर रहे हैं उसी पर्पज से, देखो हम कटिंग इसलिए नहीं करते हैं कि हम इसको काट के छोटा करेंगे, इसका साइज बनाएंगे और जो कटिंग निकल गया उसको बेचेंगे। ये कबाड़ी की वैल्यू हो गया, एक तरीके का वो इनकम है, ठीक है। जिसका पर्पज आपको सेल करना नहीं था वो आपको सेल करना पड़ा, ऐसे चीजों को हम सेल नहीं कहेंगे। अकाउंटिंग भाषा में देखो, हम अपने भाषा में कह लो, तुम अपने भाषा में कह लो, हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग की भाषा। अकाउंटिंग और टैली की अलग भाषा है, तो इन भाषा को थोड़ा सा समझने के लिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो परचेज की भाषा समझ में आ गई, अकाउंटिंग क्या कहता है। अकाउंटिंग फिर बाद में सेल्स कहता है। भाई हर चीज को तुम बेचोगे तो उसको सेल्स नहीं कहेंगे, तो सेल्स किसे कहेंगे? तो सेल उसको कहोगे जिसका पर्पज ही है आपका सेल करना। जैसे कि हमने ये पेन को बनाया, बना के इसको बेचा, क्यों? क्योंकि हमको बेचने के लिए ही उसको हमने बनाया था। या फिर बना के बेचो या फिर खरीद के बेचो, ये भी हो सकता है कि हम सस्ते में पेन खरीद के लाते हैं फिर उसको बेचते हैं। तो जो माल आया है बिजनेस के पर्पज से कि हम इसका बिजनेस करेंगे और उसको सेल किया जाएगा तो हम उसको ही सेल कहेंगे। इसके अलावा कबाड़ी बेच दिया, एसी खराब हो गया था उसको बेच दिया, तो इन सारे चीजों को हम सेल्स नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसी के खरीद को हम परचेज कहेंगे और उसी को बेचेंगे तो हम उसको सेल्स कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिटर। बहुत आसान है, जैसे कि आपने बताया कि देखो भैया मम्मी की जो बहन होती है ना उसको मौसी कहते हैं, उसी तरीके से क्रेडिटर भी कुछ है। क्या है भैया? अकाउंटिंग भाषा में इसको मैं नहीं समझाऊंगा, बस इतनी सी बात समझ लो कि जब हम किसी से कोई उधार खरीदते हैं माल तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। जैसे कि हमारे मम्मी का जो भाई है ना, हम उसको मामा कहेंगे, सिंपल सी बात है। तो सेम उसी तरीके से ऐसा बंदा जिससे हम उधार में माल खरीदे हैं या फिर उससे हमने कुछ लिया है, ठीक है, तो उस बंदे को हम क्रेडिटर कहेंगे। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, जो हमसे लेगा बाद में, यानी कि जिसको हमें देना है हम उसको क्रेडिटर कहेंगे। तो अकाउंटिंग भाषा में क्रेडिटर का मतलब होता है जिस आदमी को, यानी कि हमारी कंपनी है, देखो जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ो ना तो अपने आप को कंपनी मान लो। जैसे मैंने अपने आप को मान लिया कि हमारा पेन बेचने का काम है, तो आप भी समझ लो कि आपका कोई ना कोई काम है,
ठीक है। तो हमारी कंपनी में तो हम क्या करेंगे, जिस पर्सन को हमें कुछ देना है, तो हमारी कंपनी है तो हम क्या करते होंगे, माल खरीदते होंगे, किसी से उधार लेते होंगे, तो जिनको हमें देना है ना उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। और आसान भाषा में इसको समझें तो क्रेडिटर वो है जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं, हम उसको क्रेडिटर कहते हैं। ऐसा पूरी सच्चाई नहीं है कि क्रेडिटर जो मैंने बोला इस ये में, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत जरूरी है, बीच बीच में हम इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आपका। क्रेडिटर क्यों कौन हुआ, फिर से समझ लेते हैं। क्रेडिटर वो है जिनसे हम माल उधार खरीदते हैं या फिर जिनसे हम कुछ ऐसा चीज लेते हैं जिनको बाद में लौटाना हो। तो हम क्या, अकाउंट बिजनेस में क्या हो सकता है भाई, हम या तो आपने उनसे माल खरीदा है उधार, तो आप उनको बाद में पेमेंट करोगे, ठीक है। तो जिस पर्सन को बाद में पेमेंट करना होता है या किसी भी वजह से, उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। अब बात करते हैं डेटर की। सेम उसी तरीके से अब अभी क्या हुआ था, बिजनेस है हमें तो हम आगे से भी उधार लेंगे। अब बिजनेस होगा तो भाई हम भी तो अपने कस्टमर को उधार देंगे ना, ठीक है। तो जब हम अपने कस्टमर को उधार देते हैं ना, तो उसको हम डेटर कहते हैं। अब यार आपका परचून का दुकान है और आपने क्या किया, आपका कोई राजू है, वो बोला कि भैया जरा एक बिस्कुट देना, पैसा बाद में ले लेना, तो वो याद रखना वो आपके लिए क्या बन गया, डेटर। याद रखना मम्मी का भाई मामू है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप किसी को उधार देते हैं तो उसको हम डेटर कहते हैं। एक्सपेंसेस मैंने बता दिया। इनकम वो चीज है, इनकम का मतलब वो चीज है कि जिस इनकम को बहुत आसान भाषा में ये कहूं, इनकम किसी भी तरीके का हो सकता है। परचेज जो भी आपने खरीदा है, ठीक है, जो भी आपने खरीदा है, जितने में आपने खरीदा है, फिर बाद में आपने उसको कितने में बेचा, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। 10 रुपए का सामान खरीद के 5 रुपए में बेच दिया, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट और इनकम में फर्क है। इनकम वो चीज है जो आपका बिजनेस से कोई इनकम हो रहा है, ठीक है। बिजनेस से इनकम, बिजनेस के बाय प्रोडक्ट की वजह से भी इनकम हो सकता है। तो इनकम कई तरह डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। जैसे कि हमारा सिर्फ सर्विस देने का बिजनेस है, ठीक है, तो हमारे लिए इनकम क्या हो जाएगा, जैसे टैक्सेशन काम है तो हम किसी का टैक्स का कोई काम किए तो हमारे लिए इनकम है। इनकम भी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये कुछ सीखने की चीज नहीं है, सिंपल सी है, ठीक है। मुझे इनकम यहाँ पर नहीं रखना चाहिए था ताकि आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो फिलहाल मैं कहो तो मैं इनकम यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे यार इनकम बताया नहीं। अभी इतना समझो कि परचेज किसे कहेंगे, सेल्स के कहेंगे, क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। चलो इनकम आपने लिख दिया तो इनकम भी लिख दिया। इनकम क्या है, कुछ नहीं है, समझो कि अब इनकम इन्वेस्टमेंट है। अब कंपनी है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या है, अब इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो लंबी होगी, फिलहाल इतना समझो, धीरे धीरे एक एक चीज समझेंगे हम। तो यहाँ पर चलो हमने इनकम लिखा तो इनकम लिख ही दिया, नहीं तो आप कहोगे कि बताओ इनकम लिख के काट दिया, ठीक है। अब कंपनी हमारी है, ये पेन बनाने की कंपनी है, ठीक है। तो हमारी बैंक में अकाउंट भी होगा, पैसे भी आ रहे होंगे खूब दबा के, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा, पैसा आ रहा है जा रहा, खूब मजा आ रहा है, वाह वाह पैसा ही पैसा है चारों तरफ है। तो कंपनी क्या करती है, अपने पैसे को बैंक में रखती होगी ना। तो बैंक में जब पैसा रखा है तो वहां से इंटरेस्ट भी तो मिलता होगा उसको। अब ये मत कहना कि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, चलो ठीक है, करंट पे नहीं मिलता है। अगर जो भी इस हमारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या करेंगे, कंपनी क्या करती है अपने पैसे को और भी जगह इन्वेस्ट करते हैं, शेयर में लगा दिया, किसी का बैंक में जमा कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया, तो वहां से जो इनकम होता है, वहां से जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा ना, उसी को इनकम कहते हैं। समझ में आ गया इनकम, तो सिंपल सी बात है। इनकम क्या चीज है, यानी कि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस से जो इनकम हो रहा है उसको हम प्रॉफिट कहेंगे, ओवरऑल उसको कहेंगे। लेकिन एक कोर फील्ड से हट करके अगर आपको कोई इनकम हो रहा है, इनकम का मतलब कि हमारा काम है, बिजनेस है कि हम हमारा पेन बेचना है और पेन को खरीदना है और बेचना है, इसी से हम जो प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो तो हमने आ, ये तो हमारा आपका एक कोर बिजनेस हो गया कि इससे हमें प्रॉफिट कमाना है। इनकम के यहाँ पर समझने के अर्थ ही इतना सा बात है कि अगर बिजनेस में किसी भी तरीके का कुछ एडिशन हो रहा है, कुछ फायदा पहुंच रहा है कंपनी को, तो उसको हम इनकम कहेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने तो उस पर इंटरेस्ट मिला, वो हमारा इनकम है, ठीक है। कहीं शेयर में पैसा लगा दिया तो वहां से डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी इनकम है, ठीक है। तो ये सारा जिस तरह से रिश्ते नाते रिश्तेदारी यहाँ पर हमने पढ़ा था, तो ये भी एक अकाउंटिंग का रिश्तेदारी तो है। और कमाल की बात यह है कि इसको जब मैं पूछूंगा कि अगर आपसे बताओ ये क्या चीज है, मैंने क्या पढ़ा है, तो आप कहोगे सर ये तो आप रिश्तेदारी बता रहे थे। अब मैंने बताया ये क्या, बताओ ये क्या चीज है, तो आप कहोगे सर इसमें भी तो रिश्तेदारी है बताया आपने, बिल्कुल रिश्तेदारी बताया हमने, बट इस रिश्तेदारी को कुछ नाम दे देते हैं। इसी रिश्तेदारी को नाम देते हैं अकाउंट्स, इसी को हम अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। यही अकाउंट्स है, एक एक अकाउंट से, यानी कि
परचेज भी एक रिश्ता है, एक रिश्तेदारी है, यानी कि परचेज एक अकाउंट है, सेल्स एक अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, ठीक है, डेटर अकाउंट है, एक्सपेंस एक अकाउंट है और इनकम एक अकाउंट से। अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूं कि आपने सोचा कि आज मैं पिंटू को सारा चीज समझा के रखूंगा, तो पिंटू को क्या बोला, पिंटू आज शाम को तुम आना मेरे घर पे, ठीक है, छत पर मिलते हैं, तुमको सारा रिश्तेदारी तुमको सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब अकाउंटिंग का जब रिश्तेदारी सीखा तो हम सीखने वाले हैं टैली। तो टैली में ये कहाँ हम इसको सीखेंगे, कहाँ जानेंगे, तो अब हम आते हैं यहाँ पर टैली, और टैली पे हम इस चीज को भी जानेंगे, अकाउंट को बनाना। क्योंकि जब तक ये बेसिक अकाउंट आप नहीं बनाओगे, अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी, जिस तरीके से हमको पिंटू को सिखाने के लिए कुछ रिश्तेदारी सिखाना पड़ा, उसी तरीके से टैली में हमें काम करने के लिए कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि परचेज होना ही होना है तो हम परचेज का एक अकाउंट बना देंगे। अकाउंट बनाने का मतलब एक, जैसे कि आप अकाउंटिंग का हट करके मैं एक और आसान भाषा में बता दूं कि जैसे अब मैं मान लिया कि टैली के जगह पर मैंने आपको एक रजिस्टर दे दिया और मैंने बोला देखो भैया हर एक पन्ने पर ना एक एक आइटम डाल दो, ठीक है, एक पन्ने पे डाल दो परचेज, तो जब भी परचेज होगा उस पन्ने में लिख लेना। एक पन्ने पे डाल दो सेल्स, जब भी कोई सेल्स होगा तो उस वाले पन्ने पे डाल देना। इससे क्या है ना, आसानी से कोई चीज मिल जाया करेगा, सेल्स वाला में जाके डायरेक्ट खोज लो। एक में लिख दो क्रेडिटर, जब हम किसी से कोई उधार माल खरीदेंगे तो कौन है मिस्टर ए मिस्टर बी, उसका एक अलग से क्रेडिटर का एक मतलब एक पेज पे क्रेडिटर बना दो। यानी कि क्या किया, हर एक पेज पे एक एक का नाम लिखते जाओ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। उसी तरीके से टैली में हम क्या करते हैं, उसी पेज को नाम दे देते हैं अकाउंट्स, यानी कि सबका एक अकाउंट्स बना देंगे, सबका एक डायरी में एक एक पेज पे सबका नाम लिख देंगे, ठीक है। उसी नाम लिखने को बोलते हैं अकाउंट का बनाना। तो हम अकाउंट कहां बनाएंगे, वो हम बनाते हैं यहाँ पर क्रिएट। आप यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पर आ रहा है ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप। तो हम जाएंगे लेजर में। ये सारा काम हम कहाँ जाएंगे, लेजर में बनाते हैं। लेजर क्या है, लेजर ही एक अकाउंट है, उसका दूसरा नाम है, आपके लिए समझ लो कि अकाउंट का ही दूसरा नाम है लेजर। तो हम यहाँ पर लेजर में आएंगे और यहाँ पर हम एक एक करके दो चार जो बेसिक है, वैसे तो जैसे जरूरत पड़ता रहेगा, जैसे पिंटू का है, आपने मौसी और बुआ तो बता दिया, हो सकता है कि कुछ चीजें ना बता पाए। एक दिन वो नाना को फंस गया, अब वो पूछ रहे यार नाना को क्या कहेंगे, तो फटाक से आपके पास आएगा, यार वो जो अंकल थे वो आए थे इस तरह के थे, उनको क्या बोलेंगे, तो तुम बताओगे ना उसको, यार देखो ये तुम्हारे मम्मी के पापा हैं, उसको हम नाना कहेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर मैं क्यों बताया एग्जांपल, अभी तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि परचेज, सेल, क्रेडिटर, इतना तो बेसिक होना चाहिए, इतना तो कम से कम जानो, इतनी तो रजिस्टर पे आपका नाम लिख ही लो। अगर यही काम अगर आपको एक रजिस्टर पे करना होता है, एक कागज पे करना होता, तो आप क्या करते, यही नहीं करते भाई कि एक पेज पे सेल्स लिख देते, जब भी सेल होता है तो सेल वाले पन्ने पे लिख देना, जब भी परचेज होगा तो एक पेज पे परचेज वाले पन्ने पे लिख देना। तो हर एक पन्ना बना दो, यानी कि हर एक अकाउंट्स बना दो, या फिर इसको कह लीजिए हर एक का एक लेजर बना दो। यही है। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि ये लेजर क्या चीज है, ये पन्ना क्या चीज है और अकाउंट्स क्या चीज है। ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। और ये कुछ खास पन्ने हैं जिनको हमें बनाना ही पड़ेगा। अब एक पन्ना और जोड़ लो, कैश, कैश का भी तो लेन देन होगा ना, ये कैश आएगा कैश जाएगा, ठीक है, कैश का भी लेन देन होगा। क्रेडिटर में एक एग्जांपल ही मैं आपको ये बता दूं, या ब्रैकेट में दे करके, क्रेडिटर कौन हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई मिस्टर ए हो सकता है। मैं मिस्टर ए लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये क्रेडिटर होता क्या होना। कोई मिस्टर ए होगा भाई, जिनसे हम उधार खरीदते हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकता है। कमाल की बात यह है कि कोई कंपनी से भी हम माल खरीद सकते हैं या उनसे कोई चीज हम पैसे ले सकते हैं जिनको हम बाद में लौटाएंगे, तो उसको हम क्रेडिटर कहेंगे। और सेम यही काम हमारा डेटर भी होता है, जिनको हम उधार माल देंगे, वो भी कोई इंसान ही होगा, ठीक है, वो भी कोई इंसान होगा या फिर कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या सारा चीज है, ये सारे रिश्तेदारियों को हम बोलते हैं अकाउंट्स या फिर लेजर, और हमें इसका टैली में यूज करना जरूरी है। तो यहाँ पर वापस एक बार बैक में आता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर हम जाएंगे क्रिएट पर और यहाँ पर एक लेजर में जाएंगे और हर एक लेजर बनाएंगे। जैसे जैसे आपको जरूर पड़ता रहेगा, जैसे जैसे पिंटू को आदमी लोग देखते जाएंगे, वो आप से आके पूछता जाएगा, वैसे उसे बता, अच्छा ये उनका ये लगता है, इनको ये कहेंगे। उसी तरीके से जैसे जैसे आप बिजनेस में काम करते रहोगे, जैसे कोई नया चीज आपके सामने आया, उसका फटाक से सबसे पहले आके उसका लेजर बनाओगे। सबसे पहला काम ही लेजर बनाना है, उसके बाद में आगे अकाउंटिंग करेंगे, कैसे करेंगे वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आज हम लोग सीख रहे हैं कि लेजर कैसे बनाएं, अकाउंट्स कैसे बनाएं। अगर आप यही काम आप डायरी पे कर रहे हो
नोटबुक में कर रहे हो तो हर एक पन्ने पे सबका नाम लिखेंगे, एक एक पन्ने पे एक बंदे का नाम, एक बंदे पे एक बंदे का नाम। ठीक है, ये क्या कर रहे हो? जब आपसे कोई पूछेगा भैया हर पेज पे नाम तुमने एक पे सेल लिख दिया, ये क्या करोगे? तो आप उसको समझाओगे ना, देखो इस सेल लिखने से फायदा ये हो गया कि जब भी हमको सेल खोजना होगा तो सेल वाले पन्ने पे जाके मैं देख लूंगा। उसी तरह से टैली में है, जब भी आपको सेल जाना होगा तो सेल का लेजर में घुस जाओ, सेल सारा मिल जाएगा आपको वहां पर। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पर लेजर बनाना पड़ता। आप कहोगे यार टैली इतना बड़ा चीज है, इस कम से कम पेज पे लिख के तो देना चाहिए था। तो टैली इतना बड़ा चीज है इसीलिए उसने कुछ लिख के नहीं दिया, सादा कागज दे दिया आपको और उसने बोला अपने हिसाब से लिखो ना यार, तो अपने हिसाब से लिखो। तो इसलिए यहाँ पर चीजें हमें लिखनी पड़ती है। तो चलिए हम लेजर बनाते हैं एक एक करके। हमारे पास कितने लेजर हैं देखा जाए तो परचेज, सेल्स, क्रेडिटर, डेटर, एक्सपेंस, इनकम। तो फिलहाल यहाँ 2-4 हम करके देखते हैं। चलो डेटर, एक्सपेंस और इनकम का भी देख लेंगे। सबसे स्टार्टिंग करते हैं किसका? परचेज का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज, परचेज अकाउंट। आप अकाउंट A/C लिखे या ना लिखें, या अकाउंट लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो परचेज अकाउंट लिखिए या परचेज सिर्फ परचेज लिख दोगे तो भी चलेगा। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर एक अंडर पूछ रहा है, अंडर। अब मैं अब ये अंडर क्या चीज है? ये है टैली के लैंग्वेज, ये हमारा लैंग्वेज। हमें क्या अभी तो हमारा लैंग्वेज मैच कर रहा है कि टैली के अंदर और परचेज किसको कहते हैं और हमारा परचेज एक ही भाषा। हो सकता है कि हम गुजराती में हो या फिर हम किसी दूसरे स्टेट में रहते हो, हम परचेज को कुछ और लिखना जानते हो तो हम यहाँ पर वो भी लिखेंगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है टैली का, वो बोलता है कि भाई ये जो यहाँ पर लिखे हो इस लैंग्वेज को टैली नहीं समझता है। यहाँ पर मैं कुछ भी मैं लिख दिया यहाँ पर XYZ कुछ भी, ये टैली इसको नहीं समझता। टैली बोलता है कि यहाँ पर क्या लिखो मुझे यहाँ पर बताओ। तो यहाँ पर हम उसको बताएंगे, देखो यहाँ पर इतने सारे लैंग्वेज है तो यहाँ पर हम उसको यहाँ पर इस तरह से करके बताएंगे। टैली के बोलेंगे भैया ये परचेज है। कहाँ गया? फिर से चलिए एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूं मैं। तो यहाँ पर हम जो भी कुछ लिखते हैं इस लैंग्वेज को टैली नहीं समझता है। ठीक है, तो एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम टैली को बताएंगे। यहाँ पर देखो इधर इधर तो ये क्या चीज है? परचेज है। तो हम इधर खोजेंगे कि परचेज किधर है, परचेज किधर है, परचेज किधर है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, मिल गया परचेज अकाउंट। तो हम यहाँ पर टैली को बता दिया कि देखो भैया ये परचेज है। ठीक है, तो आप बोलोगे यार 2-2 क्यों लिखा? 2-2 इसीलिए लिखा, ये हमारी लैंग्वेज हो गई और ये टैली का लैंग्वेज हो गया। अब इत्तेफाक ये है कि हमारी लैंग्वेज और टैली के लैंग्वेज मैच कर रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फिर हमसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है कि इंक्लूडिंग एसएससी वैल्यू, ये जीएसटी के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपका जो चीजें हैं वो जीएसटी की हो, जीएसटी पर होती है विदाउट जीएसटी, यानी कि जो माल खरीदते हैं हम जीएसटी पे खरीद रहे हैं विदाउट जीएसटी पे खरीद रहे हैं। तो अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो सारा कुछ जीएसटी में लेके चलेंगे। तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, तो विदाउट जीएसटी पहले सीख लेते हैं, बाद में जीएसटी भी सीखेंगे। तो अभी हम मान लेते हैं भैया नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, अभी जीएसटी उसटी कुछ एप्लीकेबल नहीं है। मान लेते हैं कि अभी हमने हमारे कंपनी जो है, हमारी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा। तो कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, कर लेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पर हमसे कुछ एचएसएन का कुछ समरी वगैरह पूछ रहा है, इसको हम फिलहाल इसको छोड़ देंगे एकदम सेम ऐसे ही। उसके बाद जीएसटी रेट पूछ रहा है, हमने कहा यार देखो जीएसटी रेट हमसे मत पूछो, कुछ भी अपने एंटर करके अपना आगे बढ़ते रहो। या फिर एक काम करो, बैक स्पेस जाइए और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, यहाँ पर सीधा पहले बोल दो नॉट एप्लीकेबल, बात खत्म, आपसे सवाल नहीं पूछेगा। अभी हम जीएसटी में एप्लीकेबल नहीं है, जब हो जाएंगे तो बताएंगे। एंटर करिए, एंटर करिए और एंटर करो। देखो एक लेजर आपका बन गया, यानी कि आपने डायरी में सबसे पहला पन्ने पे आपने लिख दिया परचेज। हालांकि आप कुछ भी पहले या बाद में बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैली के अंदर आपको पसंद ये था कि नहीं हम पहले परचेज नहीं बनाएंगे, हम पहले कैश बनाएंगे, तो पहले कैश बना लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस बनाना है। अब ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल होना ही होना है, तो हम इन पन्नों को हम पहले टैली में एंट्री कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, इनकी सबको लेजर बना लेते हैं, इनका सबका अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं। उसी तरीके से अगर हमके सेल्स का बनाना है तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट। देखिए जैसे एंटर होता है, सेव हो जाता है, वो चीजें हट जाती है, फिर से दोबारा ब्लैंक आ गया, तो हम और भी आगे लिख सकते हैं सेल्स अकाउंट। एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर बताएंगे कि हमने यहाँ पर जो लिखा है ये क्या मतलब है इसका। तो हम कहेंगे, इसको बताएंगे टैली को, भैया ये सेल्स है। कहाँ गया? सेल्स है, यहाँ दिख गया सेल्स, यहाँ पर आपको दिख गया सेल्स। तो यहाँ पर एंटर कर देंगे सेल्स करके। और फिर यहाँ पर भी आप यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर वगैरह फिलहाल आप इसको नॉट एप्लीकेबल करते रहिए, अभी मैं स्टार्टिंग सिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जीएसटी में आप नॉट एप्लीकेबल कर दो और यहाँ पर फिर से पूछ रहा है
कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी हम कहेंगे नॉट एप्लीकेबल। अब यह सोचो ये कैसे आया, स्पेस दबा दोगे तो ये ओपन हो जाएगा, तो एप्लीकेबल एंड नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एंटर करेंगे, जैसे ही नॉट एप्लीकेबल करें ऑटोमेटिक हमसे कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा और हम यहाँ पर एंट्री कर दिए, यानी कि ये भी लेजर बन गया। तो अभी हमने ये सीखा टैली के अंदर कि टैली में रिश्तेदारी क्या होती है। ठीक है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंट्स किसे कहते हैं, लेजर किसे कहते हैं। लेजर क्या है, ये वही ट्रांजेक्शन के टर्म्स है जो लेन देन में इनका इस्तेमाल होता रहेगा। परचेज होगी तो एक परचेज का क्यों ना एक बुक्स बना लिया जाए, परचेज का क्यों ना एक पन्ना बना लिया जाए। ठीक है, सेल्स होगा तो क्यों ना एक सेल्स का पन्ना बना लिया जाए, खर्चे होंगे खर्चे का क्यों ना एक खर्चे का पन्ना बना लिया जाए। इसी तरीके से सबका एक एक पन्ना बना लेंगे, सबका एक एक लेजर बना लेंगे, सबका एक एक अकाउंट्स बना लेंगे। तो सबसे पहला काम टैली में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं। अकाउंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये बेसिक अकाउंट है, इतना तो देखो होगा ही, तो हम इतना पहले ही बना लेते हैं। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो वहां अगर पहले से टैली है तो वहां पर ऑलरेडी पहले से सब कुछ बना बनाया होगा, बस पहले दिन से जाके आपको एंट्री करना है। ठीक है, वहां पर लेजर वेजर नहीं बनाओगे, ज्यादातर लेजर्स पहले से बना होगा। हाँ, कुछ नया लेजर आपके सामने आता है उस चीज को आपको बनाना होगा। तो चलिए एक दो लेजर और हम सीख लेते हैं। हमने सेल्स और परचेज का बना लिया, अब हम क्रेडिटर के लेजर बनाते थे। अब मैंने पहले बताया क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर कोई कंपनी हो सकती है या कोई आदमी हो सकता है। तो चलो हम बना लेते हैं मिस्टर मामा, ये हमारा कोई मिस्टर मामा है। अब एंटर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम टैली को बोलते, टैली हमसे पूछ रहा है ये मिस्टर मामा कौन है, तो टैली को बताना पड़ेगा। देखो ये मिस्टर मामा ना ये क्रेडिटर है, हमने इनसे माल उधार खरीदा है, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर नाम आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे। अब बोलो सन्ड्री क्रेडिटर नाम क्यों, आगे बता देंगे कभी। फिलहाल यहाँ पर जो भी यस नो है यहाँ पर सबको नो करो, एंटर करेंगे। और यहाँ पर मिस्टर मामा का कुछ एड्रेस वगैरह होगा फलाने टाइम का, जा वो एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पर, जो भी एड्रेस आप डालना चाहें। ठीक है, इस एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालने के बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल्स वगैरह, फिलहाल इसको कुछ भी नहीं करते हुए हम यहाँ पर पूछ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, तो हम कहेंगे भाई साहब ये अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अभी इनका नहीं हुआ है। एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर लिए, ये भी गायब हो गया। अब हम बना लेते हैं डेटर। तो डेटर कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं मिस्टर काका, ये हमारे कोई मिस्टर काका हैं। अब ये हमारा कस्टमर है, हम इसको उधार बेचते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे सन्ड्री डेटर, तो नीचे सन्ड्री डेटर मिल गया, हमने सन्ड्री डेटर कर दिया। यहाँ से नो कर देते हैं। देखो हमने नो क्यों किया, अभी एकदम स्टार्टअप है आप लोग का, इसलिए मैं ज्यादा आप लोग को भारी नहीं करना चाहूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो रही है लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एंटर करना, एंटर करना, और यहाँ पर काका का कुछ एड्रेस जो भी हम यहाँ पर डाल दिया, जो भी हमारा एड्रेस है उनका एड्रेस है, सॉरी आपके कस्टमर का, वो डाल दिया पूरा कंप्लीट। एंटर करते करते यहाँ पर आप डाल दीजिए अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड के अभी हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमारा देखो जीएसटी उस्टी में है नहीं, जिनसे हम माल खरीदते हैं उनका भी जीएसटी नहीं है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अगर आप दुबई या सऊदी या खास तौर से गल्फ कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर टैक्सेशन नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादातर एंट्री आपको ऐसी होगी, आपको वहाँ पर कोई टैक्स नहीं है तो आपको ऐसी एंट्री करनी होगी। वहाँ पर भी ऑप्शन आपसे पूछेगा, टैली उधर भी चलता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको सब में नो नो कर देना है। ठीक, हाँ कुछ जगहों पर वैट चलता है, तो जब आप जीएसटी सीख लोगे तो वैट ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। ठीक, तो कुछ चीजें और रह गई, क्या रह गया भैया हमारा, क्रेडिटर हो गया, डेटर, एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस का लेजर यहाँ बनाते हैं, तो देखो एक्सपेंस का लेजर नहीं बनाओगे, एक्सपेंस का कुछ ना कुछ नाम होगा। जैसे हमने समोसा खरीदा है, बिजली का बिल दिया है, रेंट दिया है, हम यहाँ तो हमारा ऑफिस या फैक्ट्री का रेंट होगा, तो रेंट क्या खर्चा ही तो है, तो हम रेंट लिख दिया जैसे रेंट। तो उसके बाद ये रेंट क्या है, तो हम कहेंगे खर्चा है। कैसा खर्चा है, तो हम यहाँ पर जाएंगे और एक्सपेंस लिख दें। देखो एक्सपेंस दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब तक मैं अभी तक नहीं बताऊं तो आप हर खर्चे को आप इनडायरेक्ट लेके चलना। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ले लिया, जैसे इनडायरेक्ट ले लिया तो ये पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर, हम कहेंगे देखो भैया अभी हम नया नया सीख रहे हैं, हमको ना पता, नॉट अप्लीकेबल कर दो। ठीक है, यहाँ से पूरा पूछ रहा है जीएसटी उस्टी है क्या, इसका मतलब नॉट अप्लीकेबल करो यार। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी हम कहेंगे नॉट एप्लीकेबल, सब में नॉट एप्लीकेबल करते हुए हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। जब जीएसटी सीख लेंगे तो जिस तरीके से आप डायरी पे अब लिख रहे हो सारा चीज में, तो कुछ एडिशनल अगर डेट वगैरह भी डेट या फिर कुछ और लिखना होगा तो आप लिख ही लोगे, तो वो चीजें समझा दिया जाएगा। तो इस तरह से खर्चा हो गया। अब एक बना लेते हैं इनकम का, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट बोले तो ब्याज, इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट या किसी भी तरीके का इंटरेस्ट, कंपनी को इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी ने किसी को पैसा उधार दिया है, कंपनी में जमा कर दिया है, किसी बैंक में जमा किया हुआ है, तो वहां से ब्याज मिला। ठीक है, तो जो इनकम मिला है, सॉरी जो इंटरेस्ट मिला उसको हम इनकम कहेंगे। तो हम यहाँ पर एक इनकम का भी ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो इनकम जब तक कि आपसे कुछ ना एक्स्ट्रा बताया जाए आप उसको इनडायरेक्ट ले लोगे। यहाँ पर भी सेम वही कहानी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी स्पेस दबाओ, नॉट एप्लीकेबल, एंटर एंटर एंटर। समझ में आया।
इस तरीके से। हाँ, एक और बना लीजिए कैश का लेजर, कैश अकाउंट भी बना लीजिए, एंटर करेंगे। देखा, अब इस तरह से बनाते जाओगे ना, तो अभी नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया। क्यों? आप, मैं थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला यार, टैली इतना बड़ा चीज है, खुद से नहीं बना के दे सकता था कि इतना हर पन्ने पे मुझसे नाम लिखवा रहा है सेल परचेज का। तो टैली को भी बात पता होना चाहिए कि भाई सेल परचेज तो होना ही होना है, तो क्या लिखवाएं। तो टैली वाला इसने बोला कि यार हाँ बात तो सही है। तो उसने क्या किया, आपके लिए एक एहसान कर दिया, उसने कैश का लेजर पहले से बना हुआ है। वो चाहता तो सेल्स और परचेज का भी लेजर बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए कि हो सकता है कि आपके सेल्स में जीएसटी लागू है, कि वैट लागू है, या टैक्स लगता है नहीं लगता है, उसका जीएसटी रेट क्या है क्या नहीं है। देखो ये रीजन है जिसकी वजह से टैली वाले क्या करते हैं, बाकी का अकाउंट नहीं बनाते हैं। कुछ चीजें बेसिक, जैसे कैश का एक बेसिक है तो उसने कैश का लेजर बना रखा है, तो कैश को आपको बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो कैश पहले से बना होता है। इसके बटन दबा करके हम वापस जाएंगे, इसके बटन दबा के हम वापस जाएंगे, और इस तरीके से हम वापस आ जाएंगे अपने मेन डिस्प्ले पे। ये हमारा मेन है टैली का डिजाइन। अब हम अगर देखना चाहते हैं कि अभी हमने अपने डायरी में, अपने टैली में कितने अकाउंट्स बना चुके हैं, या फिर कितने लेजर बना चुके हैं, या फिर कितने पन्ने बना चुके हैं, और किस किस चीज का पन्ना बनाया है, तो हम कहाँ देख सकते हैं। तो फिलहाल आप इसको, हम जाएंगे ऑल्टर में, और ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ पर लेजर में जाएंगे, और लेजर में जाकर के यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक इंटर, देखो कैश का तो पहले से बना हुआ है, तो कैश का है। इंटरेस्ट का बनाया हमने, मिस्टर काका बनाया था, मिस्टर मामा बनाया था। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पहले से बना होता है, देखो हमने नहीं बनाया था, ये भी पहले से बना होता है। परचेज अकाउंट है, रेंट है, सेल्स है, तो ये हमने बनाया है। ठीक है। हाँ, अगर इसमें कोई आपसे गलती हो गई बनाते टाइम पे, तो यही सेम काम करना है। यहाँ पर ऑल्टर मतलब होता है बदलाव करना, यहाँ पर आना है, लेजर पे क्लिक करना है, और आपको पता चला कि काका का नाम का स्पेलिंग गलत हो गया था, जिसमें गलत हुआ गया उस पर वापस एंटर करेंगे, और यहाँ पर आएंगे, और काका का दोबारा नाम का स्पेलिंग में डबल ए लगाना था, हमने डबल ए लगा दिया, सिंपल। और फिर एंटर 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 करते 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 इसको सेव कर दो। देखो काका में डबल ए आ गया। वापस जाएंगे, चार्ट अकाउंट में क्या है भैया, यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर लेजर है, और यहाँ पर भी धीरे धीरे आप चीजें को अपना जो भी अकाउंट बनाया है वहां पर देख सकते हो। तो ये बाद में सिखाएंगे। आप देखो कि यहाँ पर क्रेडिटर के अंदर हमने एक मामा बनाया था, तो मामा दिख रहा है दिख रहा है ना। कैश के अंदर, कैश इन हैंड में एक कैश बना हुआ है, देखो संडे डेटर में हम काका बनाए थे तो काका दिख रहा है। तो इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पर भी आके देख सकते हो। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें। हाँ, वीडियो लंबी जरूर हो रही है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं सोचता हूँ कि आप लोग को बहुत आसान भाषा में समझा सकूं, इस वजह से भावनाओं में थोड़ा सा बह जाता हूँ, और थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो थोड़ी सी छोटी हो और समझ में भी आपको अच्छे से आ जाए। और ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। अगर हमारे लिए कोई सुझाव हो, या फिर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।